विनाशी शंकर। जो दुख में भी सुखी रहने की प्रेरणा देते हैं। तकलीफ जिंदगी में कितनी भी रहे उसमें खुश रहने की प्रेरणा यदि कोई देते हैं तो वह देव अधिदेव महादेव देते हैं। कंठ में विष भरा हुआ है, उसका कारण क्या? ये प्रसन्नता आपके जीवन को श्रेष्ठ बनाए। कोई आपको कितने भी नंबर दे कि हमारी निगाह में आप ऐसे हो, हमारी निगाह में आप वैसे हो, आप ऐसे हो, आप वैसे हो, उससे कोई मायना नहीं रखता। कोई आपको चोर कह दे, कोई आपको साहूकार कह दे, वो भी मायना नहीं रखता। कोई आपको ताना दे दे, गाली दे दे, आड़ा टेढ़ा बोल दे, वो भी मायना नहीं रखता। मायना क्या रखता है कि आप अपनी निगाह में अपने आप को क्या समझते हैं। आप अपनी दृष्टि में कितने श्रेष्ठ हैं। अच्छाई अपनी कंपनी का माल है, सत्यता अपनी फैक्ट्री का माल है। यदि आपके दृष्टि में आप सत्य हो, आपकी दृष्टि में यदि आप अच्छे हो, तो दुनिया में कोई भी मिलेगा ना, वो आपको सत्य ही नजर आएगा और अच्छा ही नजर आएगा। उसमें आपको कोई बुरा दिखेगा ही। फिर उसमें कोई आपको बुरा नजर नहीं आएगा, आपको उसमें सब अच्छे ही दिखेंगे। उसमें कोई बुराई आप देख भी नहीं पाओगे। बुरा जो देखन में चला और बुरा न मिलिया कोई। फिर संसार में बुरा कौन है? भाई बुरा देखने अपन चले और बुरा कोई नहीं मिला तो संसार में बुरा कौन है? सियोर वाला महाराज। बुरा है कौन? हम बुरा देखेंगे तो हमको बुरा नजर आएगा, हम अच्छा देखेंगे तो हमको अच्छा नजर आएगा। कोई श्रेष्ठ कर्म करा जाए। कभी अपनी जिंदगी में किसी की अच्छी बड़ाई करना प्रारंभ करो। कभी अपनी जिंदगी में आपकी दृष्टि में यदि अच्छाई होगी, आपको सब अच्छे नजर आएंगे। और आपकी दृष्टि में अगर बुराई भरी होगी तो पूरी जिंदगी आप बुराइयां ही ढूंढते रह जाओगे। चाहे अपने मोहल्ले में ढूंढोगे, मोहल्ले में बुराई ढूंढते ढूंढते थक जाओगे तो कॉलोनी में बुराइयां ढूंढोगे, परिवार में बुराइयां ढूंढोगे, परिवार में नहीं मिलेगी तो फिर सब दूर बुराइयां ढूंढते ढूंढते जब अपना गांव कम पड़ जाएगा तो दूसरे क्षेत्र में, दूसरे गांव में, दूसरे शहर में बुराइयां ढूंढना प्रारंभ करो। पर अच्छाई आपके पास में ग्रहण नहीं करता। महाराज कितना सुंदर प्रश्न है। एक बार माता पार्वती जी ने शिव जी से मां गंगा के घाट पर एक प्रश्न किया। थोड़ा सावधानी से सुनिएगा इस प्रश्न को। पार्वती जी भगवान शिव से एक प्रश्न कर रही हैं गंगा जी के घाट पर। बाबा, मेरे मन में थोड़ा सा संशय है, उस संशय को मिटा दीजिए। क्या संशय है? आपके हृदय में संशय कौन सा है? क्या संशय अड़ गया आपके हृदय में जो आपको बेचैनी हो रही है, चैन नहीं मिल रहा, शांति नहीं मिल रहा? क्या संशय? तो कहा बाबा मेरे मन में एक संशय है, अगर किसी भक्त को आपसे मिलना हो तो किस जगह पर जाकर वो मिल सकता? कौन सी जगह ऐसी है जहां भक्त भगवान से मिल जाए?
जहां भक्त भगवान से मिले, वो स्थान बताइए। जैसे अपन कहते हैं ना कि अगर आपसे मिलना हो तो आपका पर्सनल नंबर कौन सा है? हमें अगर फोन करना है तो आपका पर्सनल नंबर कौन सा हो सकता है? शिव कृपा करे, भगवान शंकर की कथा करे। तो पार्वती जी ने शिव जी से पूछा कि कोई भक्त आपसे मिलना चाहता है और उसको मिलना है तो आप हमेशा किस जगह मिल सकते हैं, किस स्थान पर मिल सकते हैं? कोई पर्सनल नंबर आपका दीजिए जिससे हम बात कर सकें। तो क्या वो कौन सी जगह है, कौन सा स्थान है जहां शिव तुरंत मिल सकते? फिर पार्वती जी ने कहा कि आप कैलाश पर मिल सकते हो। तो भगवान शंकर ने कहा कैलाश पर मिल तो जाऊंगा, मना नहीं है मिलने के लिए, पर बात इतनी सी है, जिसके पास में पैसा होगा खर्चा कर कर, जिसका शरीर सही चल रहा होगा मेहनत कर कर तो कैलाश तक पहुंच जाएगा। पर जो बेचारा गरीबड़ा है, साधारण है, उसके पास पैसा भी नहीं है, जाने आने का साधन भी नहीं है, वो कैलाश पर कैसे पहुंचे? वो कैलाश पर्वत तक कैसे पहुंचे? तो पार्वती जी ने कहा फिर आप क्या केदार पर मिल जाओगे? शिव जी ने कहा मैं केदारनाथ में भी मिल जाऊंगा, पर दिक्कत इतनी सी है कि वहां पर आने के लिए भी शरीर पूरा अच्छा चाहिए और थोड़ा सा धन चाहिए, तो वहां भी मैं मिल जाऊंगा। पर गरीब कैसे पहुंचे? ये जो अपना वन नहीं छोड़ सकते, ये अपना आदिवासी वनवासी क्षेत्र के जो भक्त हैं, आदिवासी वनवासी क्षेत्र के जो मेरी बहन हैं, आदिवासी वनवासी क्षेत्र के मेरे जो जीजा हैं, जो मेरी बेटियां हैं, बेटे हैं, जो मेरे बुजुर्ग माँ बाप हैं, वो अपना वन नहीं छोड़ सकते, जो अपना जंगल नहीं छोड़ सकते, वो आपसे कैसे मिले? फिर वो केदारनाथ भी नहीं जा सकते, वो कैलाश धाम भी नहीं जा सकते, वो विश्वनाथ भी नहीं जा सकते, वो सोमनाथ भी नहीं जा सकते, वो अमरनाथ भी नहीं जा सकते। तो इनके लिए कोई सरल साधन बता दो कि प्रभु मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, कोई ऐसा नंबर बता दो जिससे तुरंत इनसे मिलना हो जाए, आपसे मिलना हो जाए। कोई ऐसा नंबर महाराज? शिव जी मौन होकर बैठ गए। भगवान देव अधिगम मौन, कुछ बोले। फिर पार्वती जी ने कहा बताओ ना, कैलाश पर साधारण व्यक्ति नहीं पहुंच सकता, केदार पर नहीं पहुंच सकता, काशी नहीं पहुंच सकता, कोई ऐसी जगह बता दो जहां पर आप तुरंत मिल जाएं। तब भगवान शिव जी ने कहा पार्वती अगर मुझे तुरंत पाना है, एक क्षण में मुझे चाहिए, तो अपने दिल में मुझे झांक कर देखना प्रारंभ कर दो। मैं तुम्हारे हृदय में विराजमान, मैं अपने हृदय के दिल में। बस वहीं, और मुझे तीर्थ में ढूंढेगा, कोई मुझे स्थानों पर ढूंढेगा, कोई मुझे मंदिर में ढूंढेगा, कोई मुझे शिवालय में ढूंढेगा, जिसकी जहां मर्जी होगी कैलाश तक मुझे ढूंढने के लिए आएंगे।
दुनिया के लोग सब जगह ढूंढते हैं, पर ईश्वर जो उसके अंदर बैठा हुआ है वो अंदर झांक कर नहीं देखता। जिस दिन वो अंदर झांकेगा, अंदर झांकने के लिए, अपने भीतर खोजने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो कहा किसी एकांत में बैठकर, कहीं एकांत में बैठकर जब आप शंकर के ओम नाद को करोगे तो वो भीतर से प्रकट होकर तुम्हारे सम्मुख में आकर खड़ा हो जाए, भीतर से। आज हम शिवलिंग का दर्शन, शिवानंद आश्रम में गए, बाबा भोलेनाथ जी का दर्शन किया, पूजन करी, अर्चना करी, दर्शन किया। आश्रम की मिट्टी में बैठकर अगर 2 मिनट भी कोई वहां पर तप में, साधना में, समाधि में लग जाए। मैं विशुद्धानंद महाराज स्वामी को प्रणाम करता हूं। महाराज जी अगर उस भूमि पर अगर कोई सच्चा संत अगर बैठ जाए ना तो 2-4 दिन तो उठना मुश्किल है महाराज, 2-4 दिन तक उठ नहीं सकता, ये पक्का। दिल लूट लिया वो भूमि ने जहां पर संत इतनी साधना, संत साधना। और अगर महाराज जी सरकार अगर परमिशन देगी, कभी योग लग गया तो शिवानंद आश्रम के अंदर ही रहकर बिना पंडाल के, केवल माइक लगाकर जो भी आदिवासी वनवासी होंगे उनको कथा सुनाने का प्रयास करूंगा। वहां पंडाल नहीं लगाऊंगा, बिना पंडाल के, जहां जिसको जगह मिल जाए वो वहां बैठ जाना और अपनी कथा का रस तत्व ग्रहण करना। कभी अगर प्रशासन अनुमति देगा तब, बाबा की कृपा। क्योंकि खर्चा काय में होता है पंडाल? भगवान देव अधिदेव महादेव से मिलने का एक सुख, यही शिव तत्व है, मिलने का सुख। बाबा देव अधिदेव महादेव से कितना सुंदर, आप जाकर दर्शन करिए। पूरे क्षेत्र में, पूरे बस्तर क्षेत्र में, दंतेवाड़ा के आसपास का जितना क्षेत्र है पूरे क्षेत्र में घूमकर देखिए, हर मिट्टी के अंदर से, खेत के अंदर से शंकर का शिवलिंग प्रकट होता रहता है, हर मिट्टी में से, हर। महाराज ये मेरे देव अधिदेव महादेव, मेरे भगवान शंकर की उदारता, शिव की कृपा। कोई उनको बूढ़ा देव कहकर पूछता है, कोई उनको पाट देव कहकर पूछता है, कोई उनको अंगादेव कहकर पूछता है, जिसकी जो मर्जी होती है। कोई उनको भैरम देव कहकर पूछता है, कोई उनको भंगाराम कहकर पूछता है, कोई उनको बूढ़ा देव कहकर पूछता है। जिसकी जो मर्जी हो, भगवान देवाधिदेव महादेव को वो उस रूप में पूछता है, उस रूप। बस आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता और आपकी भक्ति शिव के करीब में जाए, ये ढूंढेंगे। दुनिया के लोग मुझे कैलाश पर ढूंढेंगे, पर अपने भीतर नहीं ढूंढेंगे। और भीतर ढूंढने का फल क्या है? तारकासुर की कथा कहता है, ब्रह्मा जी ने वर मांगने को कहा तारकासुर से कि तू वर मांग ले, और तारकासुर वर मांगता है कि अगर मेरे प्राण छूटे तो शिव जी के पुत्र के द्वारा छूटे। मांगा क्या कि भगवान शंकर के बेटे के द्वारा मेरे प्राण छूटे। और शिव जी तो समाधि में लीन थे। क्यों? क्योंकि सती माता ने अपने प्राणों को त्याग दिया था।
और जब तक शिव जी की शादी नहीं होगी, विवाह नहीं होगा, तब तक उनका बेटा भी नहीं होगा। और तारकासुर शंकर भगवान का इतना बड़ा उपासक था, शिव की इतनी भक्ति करता था तारकासुर कि शिव जी को अकेले नहीं देखना पसंद था। वो सोचता था माँ इनके साथ में रहे, या तो माता सती इनके साथ रहे, या इनकी अर्धांगिनी इनके साथ में रहे तो मुझे। पर अब सती मैया तो जलकर भस्म हो गई। और माता सती जब जलकर भस्म हो गई हैं तो शिव अकेले रहे तो ये मुझे पसंद नहीं। भगवान को अकेले कैसे रहेंगे? तारकासुर ने ब्रह्मा जी से वर मांग लिया, वर। और हुआ, मां जगत जननी पार्वती जी के साथ भगवान देव अधिदेव महादेव का मंगल विवाह पक्का हुआ। शिव जी के साथ में मां जगत जननी पार्वती जी का विवाह हो गया जब भगवान शंकर के तेज पुंज को ले जाकर अग्निदेव ने स्वयं गंगा जी के जल में दिया, और गंगा जी की जल से 6 पुत्र ने जन्म लिया। कृतिकाओं ने वो 6 पुत्रों को एक कर दिया, तो धड़ तो एक हो गया शरीर, पर मुख 6 हो गए। कृतिकाओं ने उसका सुंदर स्वरूप देखा तो उस बालक का नाम कार्तिकेय रख दिया। और जब कार्तिकेय तारकासुर का संहार करने के लिए गए तो मां जगत जननी पार्वती जी देख रही थी। दर्शन कर रही थी। रोका कार्तिकेय को, रुको जरा कार्तिकेय। शरणानंद कार्तिकेय ने कहा माँ क्या बात है, मुझे क्यों रोक रही हो, क्या बात है, क्या हुआ? कार्तिकेय जी को माँ ने रोक कर कहा सुनो कार्तिकेय, ये जो सामने तारकासुर तुम्हारे खड़ा है, जिसका तुम संहार करने के लिए जा रहे हो, जिसको तुम मारने के लिए जा रहे हो, ये तारकासुर कोई साधारण नहीं है। इसके हृदय में शिव ऐसा बसा हुआ है, इनके हृदय में शंकर ऐसे बसे हुए हैं कि इसके एक एक रोमावली में शिव समाये हुए हैं। इसलिए इस तारकासुर का संहार करने से पहले तुम्हें शिव की आज्ञा लेना होगा। बिना शिव की आज्ञा के आप नहीं संहार कर सकते। कितना भी प्रयास कर लेना, शिव महापुराण की कथा में आप पहुंच ही नहीं सकते जब तक मेरे देव अधिदेव महादेव खुद तुमको इशारा कर कर ना बुला ले, तब तक तुम कथा में नहीं आ सकते। आप नहीं पहुंच पाएगा। मेहमान आ जाएंगे, रिश्तेदार आ जाएंगे, नातेदार आ जाएंगे, कुटुंब आ जाएगा, कुबीला आ जाएगा, कोई ना कोई आ जाएगा। हम बड़े प्रसन्न होते हैं। अभी जैसे कच्चे वाले जितेंद्र जायसवाल जी आ गए, खंडेलवाल जी आ गए, वो बालोद वाली नगर पालिका अध्यक्ष हैं प्रतिभा जी वो भी आई हुई हैं। ऐसे जब ये लोग कथा के अंतर्गत जब पहुंचते हैं तो हम लोगों को साधुवाद देते हैं कि कहीं ना कहीं शिव जी की आप पर बड़ी करुणा है, जो आप प्रत्येक कथा में बाबा के शरणागति में पहुंचकर दर्शन लाभ ले लेते हो और वहाँ की मिट्टी को अपने मस्तक चढ़ा लेते हो। ये कृपा है शिव जी की। और केवल यही नहीं, श्री विजय प्रसाद तिवारी जी भी एक कथा नहीं, कम से कम 2-3 कथाओं में विजय प्रसाद तिवारी जी भी लगभग पहुंचे, और कथाओं में पहुंचकर वहां पर प्रणाम करा, नमन करा और जाते रहे। और साथ में उनके सुपुत्र भी आते रहे, वो भी आते रहे महाराज।